नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1.4। ठीक है, इस एग्जाम्पल में क्या वैल्यू आपको दी गई है और क्या बोला गया है उसको एक बार समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है 1.4। तो इसमें बोला गया ए चार्ज मेटेलिक स्फीयर कैपिटल ए, चार्ज मेटेलिक स्फीयर है कैपिटल ए, इज सस्पेंडेड बाय ए नाइलॉन थ्रेड, अनदर चार्ज मेटेलिक स्फीयर बी हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग, ठीक है, हैंडल। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे होंगे कि हमने एक स्फीयर लिया है ए, जिसको नाइलॉन थ्रेड से हमने जो है हैंग किया हुआ है, और दूसरा स्फीयर जो है बी है, जिसको एक इंसुलेटिंग हैंडल के द्वारा हमने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, हैंडल इज ब्रॉट क्लोजर टू ए सच डैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 10 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं बेटा इन दोनों स्फीयर के बीच, एक स्फीयर ए और दूसरा स्फीयर बी, इन दोनों स्फीयर के बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जैसा कि डायग्राम ए में दिखाया गया है। द रिजल्टिंग रिपल्सन of A is noted, for example, by shining a beam of light and measuring the reflection of its shadow on a screen। जो रिजल्टिंग रिपल्सन है वो हम नोटेड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है शाइनिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट एंड मेजरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स शैडो ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन पर जो शैडो बनती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, वो यहाँ पर इसी तरीके से बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर स्फीयर ए एंड स्फीयर बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी। आप बी डायग्राम देखिए, यहाँ पर बी डायग्राम में ए के साथ तो एक हमने सी को जो कि अनचार्ज है स्फीयर उसको हमने टच करा दिया, और बी के साथ हमने जो है डी स्फीयर को कॉन्टैक्ट में ले आए। ठीक है, एज सोन इन फिगर बी। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। सी एंड डी आर देन रिमूव्ड एंड बी इज ब्रॉट क्लोजर टू ए। उसके बाद सी और डी को हमने हटा देना है और ए और बी को आपस में एक दूसरे के क्लोज लेके आना है। ठीक है, जब ए और बी को एक दूसरे के क्लोज लेकर आया जाता है तो जो डिस्टेंस है बेटा वो 5 सेंटीमीटर हो जाती है बिटवीन देयर सेंटर्स, एज शोन इन फिगर सी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, सो आपको बताना है यहाँ पर व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्सन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बिहाफ पर आपको बताना है यहाँ पर कि जो रिपल्सन होगा ए पर वो क्या होगा, कितना मतलब जो है फोर्स लगाएगा बी के स्फीयर ए पर कितना फोर्स लगाएगा और ए स्फीयर बी पर कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, सो स्फीयर ए एंड सी एंड स्फीयर बी एंड डी हैव आइडेंटिकल साइज। इग्नोर द साइज ऑफ ए एंड बी इन कंपेरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको जो है जो स्फीयर ए और स्फीयर बी है उनके साइज को तो बेटा क्या कर देना, इग्नोर कर देना है कि साइज कोई भी बड़ा हो या छोटा हो इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सी और डी जो स्फीयर दिए गए हैं, जैसे ए का जो स्फीयर का साइज है वही सी स्फीयर का साइज है और बी स्फीयर का जो साइज है वही डी स्फीयर का साइज दिया गया है। तो चलिए पहले जानते हैं कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है। तो कॉन्सेप्ट आपका जो है इस क्वेश्चन में रहने वाला है बेटा, ध्यान से देखना। यदि ये जो क्वेश्चन है ये है बेटा चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये टॉपिक होता है आपका एक चार्जिंग बाय कंडक्शन, उस टॉपिक से लिया गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, मान लीजिए दो स्फीयर है, एक स्फीयर ए है और एक स्फीयर बी है। स्फीयर ए पर जो चार्ज है वो क्यू है और बी पर जो चार्ज है वो जीरो है। बी पर जो चार्ज है वो कितना है, जीरो है। तो ये बिफोर चार्जिंग की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, बिफोर चार्जिंग। तो बिफोर चार्जिंग जो कंडीशन है वो ये है, ए पर चार्ज कितना था क्यू और बी पर चार्ज कितना था, जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये चार्ज होते हैं, ठीक है, तो इन पर ए और बी पर नया चार्ज क्या होगा, यानी कि अब हम यहाँ पर
कंडीशन क्या कर दे, ए को बी के कांटेक्ट में लेकर आए। ठीक है, किसके द्वारा, यहाँ पर ये जो हम देख ले रहे हैं इसको हम कहते हैं कंडक्टिंग वायर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कंडक्टिंग वायर कहते हैं। तो कंडक्टिंग वायर के द्वारा हम ए और बी को जोड़ते हैं। तब यहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल चार्ज देख लेना है पहले कितना था। टोटल चार्ज ऑन स्पेयर ए एंड बी बिफोर चार्जिंग। चार्जिंग से पहले जो टोटल चार्ज था वो था बेटा Q प्लस 0 कर दीजिएगा, तो टोटल चार्ज कितना था, Q था। ठीक है, ये डायग्राम आपका फर्स्ट है और ये डायग्राम आपका सेकंड है। अभी आप देख रहे होगे कि डायग्राम जो फर्स्ट हमने लिखा है उसमें हमने एक साइड ए पर चार्ज Q दिखाया है, बी पर चार्ज कितना दिखाया है, 0। और जो डायग्राम सेकंड आप देख रहे हैं इसमें हमने ए और बी लिखा है, अभी चार्ज नहीं शो किया है, चार्ज हम बाद में शो करेंगे, अभी पहले एक बार कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल चार्ज हमने निकाल लिया। टोटल चार्ज निकालने के बाद बारी आती है न्यू चार्ज। तो न्यू चार्ज कितना होगा, न्यू चार्ज ऑन स्पेयर ए एंड बी आफ्टर चार्जिंग। तो आफ्टर चार्जिंग न्यू चार्ज कितना बैठेगा बेटा, ये हो जाएगा आपका टोटल चार्ज डिवाइड बाई 2। ध्यान रहे बेटा, जब आपको स्पेयर आइडेंटिकल शेप में दिए जाते हैं तो फॉर्मूला आपका जो आफ्टर चार्जिंग बात देखते हैं वो टोटल चार्ज अपॉन 2 हम लिखते हैं। तो टोटल चार्ज कितना था, Q, और अपॉन 2 करोगे तो कितना हो गया, अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि जब हम चार्जिंग करते हैं आफ्टर चार्जिंग के बाद, तो जो टोटल चार्ज मतलब जो चार्ज होगा ए और बी पर वो कितना आ जाएगा, Q/2 Q/2। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये सिचुएशन है आफ्टर चार्जिंग। ये सिचुएशन कब की है, आफ्टर चार्जिंग की। ठीक है, तो ये रहेगा बेटा कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में डायग्राम से देखिएगा, डायग्राम यहाँ पर जो दिखाया गया है, इस डायग्राम में जो डिस्टेंस दे रखी है ए और बी के बीच वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और ए पर जो चार्ज है अब ये उसने प्लस बना करके दिया हुआ है। इसके लिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे यहाँ पर। देखिए बेटा, ये स्फीयर ए है और ये स्फीयर बी है। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मान लिया कि जो चार्ज है ए पर वो कितना है, Q1, और बी पर जो चार्ज है वो कितना है, Q2। बी पर चार्ज कितना है, Q2 है। ठीक है, तब यहाँ पर ये फर्स्ट डायग्राम हमने बनाया। सेकंड डायग्राम में उसने बोला है, अब आप यहाँ पर पहले सिचुएशन में, पहली सिचुएशन क्या है कि यहाँ अब जो है ये दोनों ही चार्ज क्या है, अलग अलग स्पेयर पर अलग अलग है। अब दूसरी सिचुएशन इसने बोली है कि ए स्पेयर जो है, यहाँ पर तो क्या था कि ये एक नाइलॉन थ्रेड के द्वारा ए स्पेयर जो है कनेक्ट था, और ये यहाँ पर क्या था, एक हैंडल के द्वारा इसको जो है पकड़ा गया था। ठीक है, इंसुलेटेड हैंडल के द्वारा इसको जो है बी जो स्पेयर है इसको पकड़ा गया था। तो जो चार्ज होता है बेटा, वो चार्ज सारा का सारा किसी भी कंडक्टर के ऊपर सरफेस पर रहता है। कहाँ रहता है, सरफेस के ऊपर रहता है। ठीक है, कभी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रहता। ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर चार्ज ऑलवेज 0। ठीक है, सो यहाँ पर हम जो है बी जो स्पेयर हम ले रहे हैं, ए स्पेयर ये है, इस पर चार्ज कितना है, Q1, और इसके कांटेक्ट में हम लेके आते हैं एक दूसरा स्पेयर C। ठीक है, इस पर चार्ज कितना था, इस C पर देखिएगा, यहाँ पर मैं बता दूँ, ये स्पेयर C है और ये स्पेयर है बेटा D। C पर चार्ज कितना है, 0, और D पर भी चार्ज कितना है, 0। अब ये आ गए हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट में आते ही Q/2
Q1/2 इस पर होगा और Q1/2 इस पर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, जैसे ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इन पर आधा आधा चार्ज डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आप जो है ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है C, ऐसे आप दिखा सकते हैं। और यहाँ आपका जो स्फीयर है B, ठीक है, उससे कनेक्ट हुआ है D। तो यहाँ जैसे कनेक्ट हुआ है तो इस पर चार्ज Q/2 यानी Q2/2 और D पर भी जो चार्ज होगा वो Q2/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने जो एक इंसुलेटिंग स्टैंड के द्वारा होल्ड किया हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है बेटा अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई तरीके से बना लेते हैं। तो ये सेकंड डायग्राम हुआ। ठीक है, आप जो है यहाँ पर इन दोनों को यानी कि C और D जो कि अनचार्ज्ड है, ये कैसे है, अनचार्ज्ड, ये अनचार्ज्ड स्फीयर है बेटा, जिनको आपको A और B के कांटेक्ट में लेकर आना है। अब उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन ये कहता है कि आपको C और D को रिमूव कर देना है। तो C और D को जब आप रिमूव करोगे तो ये स्फीयर A होगा और ये स्फीयर क्या होगा, B। ठीक है, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस रह जाती है वो 5 सेंटीमीटर रह जाती है। अब जब इसको C को और D को दोनों को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो Q1/2 और यहाँ B स्फीयर पर जो चार्ज होगा वो Q2/2 रह गया होगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड इक्वेशन यानी कि थर्ड डायग्राम बन जाएगा। यहाँ तक समझ आया। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको करना क्या है बेटा, हम जो है कूलम्ब फोर्स जानते हैं। तो वी नो डैट F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये हमने ले लिया बेटा फर्स्ट केस के लिए। तो ये फर्स्ट केस के लिए डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर तो F इक्वल टू, इस केस के लिए हम दिखा रहे हैं, तो F इक्वल टू 9 × 10⁹ और Q1 की वैल्यू तो Q1 ही है, Q2 की वैल्यू भी Q2 ही है और डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 × 10⁻², इसका स्क्वायर आप कर दीजिएगा। ठीक है, तब यहाँ से कितना मिलेगा आपको, तो यहाँ से F इक्वल टू आ जाएगा 9 × 10⁹ और Q1 Q2 अपॉन 10⁻², ये हो जाएगी 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻2 रह जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जो है इक्वेशन सेकंड कह दीजिएगा। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डायग्राम नंबर 3 से, यहाँ तो ये आप लिख लीजिएगा फ्रॉम, यहाँ लिख लीजिएगा फ्रॉम फिगर फर्स्ट और यहाँ लिखिएगा फ्रॉम फिगर थर्ड। तो थर्ड फिगर से हम जो है FE' निकालेंगे। तो FE' क्योंकि FE हम निकाल चुके हैं, तो FE' कितना होगा, यहाँ से भी 1/4πε0 और ये आपका Q1 की वैल्यू है Q1/2 और Q2 की वैल्यू है Q2/2 और जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 × 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ पर FE' की जो वैल्यू होगी, ये 9 × 10⁹ लिखा जा सकता है बेटा इस वैल्यू को, यानी कि 1/4πε0 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 9 × 10⁻9 और यहाँ पर Q1 और Q2 ये आ जाएगा बेटा 2 2 × 4, 4 नीचे आ जाएगा और 5 5 × 25 और मल्टीप्लाई 10⁻², -2 की जगह कितना आ गया, -4, कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, इसको भी आप जो है यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है इसको भी आप थोड़ा सा आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। ठीक है, तो ये मैं अभी बताऊंगा क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ
कि एफ ई डैश इक्वल टू आ जाएगा बेटा 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन ये आपका हो गया 100 इंटू 10⁻⁻⁴। ये इक्वेशन आप थर्ड कह दीजिएगा। तो हियर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड से हम देख पा रहे हैं कि एफ ई जो है वो इक्वल है बेटा एफ ई डैश के। इसका मतलब यदि आप यहाँ पर दोनों ही स्पेयर के बीच डिस्टेंस आधी कर दोगे और चार्ज ऑलरेडी आधा आधा हो जाएगा, तो जो नया फोर्स होगा उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इसका आंसर है। इसको आप बहुत अच्छे से बेटा नोट डाउन कीजिएगा। यदि किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर लिखें, ठीक है। बात समझ आ गई सभी को बेटा। और यदि आपको ये वीडियो और मेथड आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सोमदेव फिजिक्स क्लासेस and share this video to all your friends. Thank you very much for joining the class.